क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बैंक अचानक डूब जाए तो आपके पैसों का क्या होगा? आपको कितने पैसे मिलेंगे? इसके लिए क्या नियम है? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐसा होने की स्थिति में आपको कितना पैसा मिलेगा। भारत की बात करें तो बैंक डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में पहले बैंक ग्राहकों को 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब बैंक डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में इसकी सीमा 5 लाख रुपए कर दी गई है। एक कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर गलत नीतियों के कारण पहले बैंक डूबने पर लोगों की गाढ़ी कमाई डूब जाती थी, उन्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इसमें बदलाव किया गया और अब लोगों को 5 लाख रुपए तक मिलेगा, और वो भी 90 दिनों के अंदर। जब देश ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार बार हो। इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपॉजिटर्स में विश्वास पैदा हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। ये मैसेज से देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा पैदा होगा, और ये बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उनसे विकराल होने से बचा सकता है। देश के करीब 98.1% बैंक इंश्योरेंस के तहत आते हैं। बैंकों का इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम देश के सभी कमर्शियल बैंकों में सेविंग, फिक्स्ड, करंट, रैंकिंग डिपॉजिट को कवर करती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत सहकारी बैंक भी आते हैं। देश के बैंकों में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित होने की गारंटी DICGC की ओर से होती है। हालांकि इस 5 लाख की राशि में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, लेकिन अगर मूलधन ही 5 लाख रुपए का है तो आपको केवल मूलधन वापस मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा।